हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे और आप लोगों का जो आर ओ का पेपर है वो भी बहुत अच्छे से हो गया होगा और किसी का नहीं भी हुआ होगा जो मेरे जैसे होंगे, क्योंकि मेरा भी इतना अच्छा नहीं हो पाया है। जितनी भी लोग कट ऑफ बता रहे हैं उससे मेरा वहाँ तक नंबर नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हमारे जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा हो गए मेरी वजह से। इस वजह से हमारा वहाँ तक स्कोर नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। अभी जो आगे हमारा एग्ज़ाम आने वाला है यूपी पीसीएस का, अब हम उसके लिए लगने वाले हैं। तो सिर्फ मैं यही आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि आप लोग जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई है अपने एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्तों पहले मैं ये बता देती हूँ कि मेरा जो आर ओ का एग्ज़ाम है वो मैंने दिया। पहले तो मेरी बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगी, और उसके बाद मैंने सोचा, जब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, क्योंकि एग्ज़ाम से एक महीना पहले तक मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई मेरी लाइफ में जो नहीं होनी चाहिए थी, और अगर वो चीज़ें नहीं होती तो शायद एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता। और कोई नहीं दोस्तों, ये तो सब कुछ लगा रहता है लाइफ में, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो ये चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। कभी अच्छे दिन आ जाते हैं, कभी बुरे दिन आ जाते हैं, कभी मिक्स दिन आ जाते हैं लाइफ में। तो इस तरीके से ये दिन चले गए और इनको मैंने अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा सेट कर दिया और उनसे मैं कहीं ना कहीं नहीं निकल पाई। इस वजह से मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना हो सकता था। तो अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है वो है यूपी पीसीएस का, क्योंकि इसमें हमारे पास केवल 2 महीने बाकी है, या लगाकर हम इसमें से 1-2 दिन निकाल दें तो हमारे पास 60 दिन है। आज 6 तारीख है और 12 अक्टूबर को हमारा पेपर है। तो उसमें लगाकर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही महीने हैं, 60 दिन, और इनको हमें डिवाइड करना है। इतने सारे सब्जेक्ट है यूपी पीसीएस में, और उसी के साथ साथ सीसैट है हमारा, जिसमें ऑलरेडी 4 से 5 जो टॉपिक्स है वो अच्छे टॉपिक्स आते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जो कम्युनिकेशन है वो वाला पार्ट, ये 5 चीज़ें हमारा जो सीसैट है उसमें वो आते हैं। वो भी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें भी पढ़नी होती है। तो ये है, और इसमें हमें पूरा का पूरा रिवीजन करना है अपना, जितना भी हमारा यूपी पीसीएस में आता है सब कुछ हमें एक बार तो देखना है। बाकी तो जिन बच्चों ने जो आर ओ के पेपर दिया है उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ रखी होगी, जैसे कि उन्होंने जो अब तक का करंट अफेयर है वो भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, वो तो उतना तैयार है। तो आगे का हमें 1 या 1.5 महीने का और पढ़ना है। उसके बाद जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम एक बार और जल्दी से रिकॉल कर लेंगे, जल्दी से उसका रिवीजन कर लेंगे और देखते हैं कैसा हो पाता है। बाकी आप लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ, मैंने ये बात बहुत ज़्यादा सीखी है इससे आर के एग्ज़ाम में कि जब हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है ना जिसमें हम कुछ कर पाते हैं या जिसके लिए हम कुछ सोचते हैं, सपने देखते हैं, जब वो हमारे पास होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होता है कि वो चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे आसपास होती है और जिनसे अगर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, या जिनसे हम जो हमारे पास होती है, या जिनसे हम बहुत ज़्यादा, अगर हम उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर ले तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से अपने आप को उभारने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, और जब तक वो चीज़ हमारे हाथ से जा चुकी होती है, कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि ये चीज़ें इतनी हावी ना हो पाए, या इतनी ये चीज़ें ना बन पाए साथ में, जिससे कि मेरा जो आने वाला टाइम है या जो आने वाले पेपर हैं उन पे भी इफ़ेक्ट पड़े इन चीज़ों का। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ डेली व्लॉग डालने की, अपनी जो भी मेरी ये होगी, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे हूँ हरिद्वार में, मम्मी के पास आई थी। मैं रहती हूँ गाँव में, और अभी रक्षाबंधन के बाद मैं चली जाऊँगी यहाँ से।
तो उसके बाद देखते हैं कंटिन्यूअसली मेरी पढ़ाई होगी वहाँ पर, क्योंकि मेरी जितनी भी बुक्स वगैरह है ज़्यादातर वहीं पे है। मैं 2-4 बुक लेके आई हूँ यहाँ पे, और जो करंट अफेयर है उसकी मेरी क्लास होती है, उसका मैं अपने नोट्स बना लेती हूँ। तब तक मैं आप लोगों के साथ इतना ही शेयर कर पाऊँगी। बाकी इतना भी कोई और चीज़ें होगी वो सारी वहाँ पे जाके डेली आप लोगों को देखने को मिलेगी, और कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यूअसली इस तरीके की वीडियो डालती रहूँ, जिससे कि आप लोगों को भी कुछ पता चलता रहे। और अभी तो मेरे चैनल पे इतने लोग जुड़े भी नहीं हैं, बाकी जैसा भी होगा आप लोगों तक इस चीज़ की जो बातें हैं वो पहुंच जाएगी। इस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी, मैं जितना मुझे पता होगा वो सारी मैं बता दूँगी। और चलिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।